नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे सफर की जो उम्मीद और साइंस दोनों से भरा हुआ है। ये सफर है आईवीएफ का, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का। एक ऐसी कमाल की तकनीक जो न जाने कितने ही लोगों के माता पिता बनने के सपने को पूरा करती है। देखिए, एक परिवार शुरू करने का सपना देखना बहुत ही नेचुरल है। लेकिन सच तो ये है कि कई कपल्स के लिए ये रास्ता थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना बहुत से लोग करते हैं। पर यहीं पर मेडिकल साइंस एक उम्मीद की किरण लेकर आता है, और वो है आईवीएफ, जिसे हम आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक भी कहते हैं। ये उन कपल्स के लिए एक बहुत बड़ा समाधान बनकर उभरा है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये आईवीएफ है क्या? चलिए, इसके नाम के पीछे के साइंस को थोड़ा आसान करके समझते हैं। अच्छा, तो आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इसमें जो इन विट्रो शब्द है वो लैटिन भाषा से आया है, और इसका मतलब होता है कांच के अंदर। मतलब ये वो प्रक्रिया है जो शरीर के बाहर एक लैब के अंदर होती है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो इसमें एक महिला के अंडाणु यानी एग और एक पुरुष के शुक्राणु यानी स्पर्म को लैब में मिलाया जाता है। और जब उससे एक हेल्दी भ्रूण यानी एम्ब्रियो तैयार हो जाता है तो उसे वापस महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि आईवीएफ क्या है, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो इसके 5 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला है ओवरी स्टिम्युलेशन, जिसमें दवाइयां दी जाती हैं ताकि एक से ज्यादा एग बने। फिर होता है एग रिट्रीवल, मतलब इन एग्स को एक छोटे से प्रोसीजर से बाहर निकाला जाता है। तीसरा स्टेप है फर्टिलाइजेशन, जहां लैब में एग और स्पर्म को मिलाते हैं। इसके बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसे 3 से 5 दिन लैब में ग्रो होने देते हैं, और फिर आखिरी स्टेप में एक हेल्दी एम्ब्रियो को महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, आईवीएफ का मतलब सिर्फ एक ही तरह का ट्रीटमेंट नहीं होता। हर कपल की ज़रूरत अलग होती है, इसलिए इसके कई टाइप्स भी हैं। चलिए उनको भी फटाफट समझ लेते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन तरीका है कन्वेंशनल आईवीएफ। इसमें क्या होता है कि एग और स्पर्म को एक लैब डिश में साथ रख देते हैं और फर्टिलाइजेशन नेचुरली होता है। दूसरा टाइप है आईसीएसआई। ये थोड़ी एडवांस टेक्निक है। इसमें एक सिंगल हेल्दी स्पर्म को चुनकर सीधे एग के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये तरीका तब बहुत काम आता है जब पुरुष पार्टनर के स्पर्म में कोई दिक्कत हो। फिर आता है डोनर एग आईवीएफ। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये तब इस्तेमाल होता है जब किसी महिला के अपने एग्स यूज नहीं हो सकते, तो ऐसे में एक डोनर के एग्स लिए जाते हैं। और बिल्कुल इसी तरह होता है डोनर स्पर्म आईवीएफ। अगर पुरुष पार्टनर के स्पर्म में प्रॉब्लम है तो डोनर स्पर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और पांचवा टाइप है फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर, यानी FET। देखिए, कई बार आईवीएफ साइकिल में एक से ज्यादा हेल्दी एम्ब्रियो बन जाते हैं, तो जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो होते हैं उन्हें फ्यूचर के लिए फ्रीज कर दिया जाता है, और फिर बाद में उन्हें यूज किया जा सकता है। तो चलिए, अब इस पूरी बातचीत से जो सबसे जरूरी बातें निकल कर आती हैं उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो यही है कि आईवीएफ उन कपल्स के लिए उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते। ये सच में मॉडर्न साइंस का एक कमाल है। और दूसरी बहुत जरूरी सलाह, आईवीएफ एक मेडिकल प्रोसीजर है, इसलिए ये बहुत बहुत जरूरी है कि सही डॉक्टर से सलाह ली जाए। एक अच्छा स्पेशलिस्ट ही इस सफर में सही रास्ता दिखा सकता है। तो ये थी आईवीएफ की पूरी कहानी। पर एक सवाल अब भी बाकी है। आईवीएफ की इस यात्रा के बारे में और क्या जानना मददगार हो सकता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर। शुक्रिया।